और फिर पलक झपकते ही या ये कहूं कि सुहेली मेहता जी जो जेडीयू की प्रवक्ता है, उन्होंने आपको बिहार आने का निमंत्रण दिया है, कैसे देखती हैं आप इसे? सबसे पहले तो हमारा नमस्ते नमस्कार सभी सुनने वालों को, देखने वालों को और आप सबको। और अगर हमें मौका मिला, अगर हमें निमंत्रण मिला तो हम जरूर आएंगे। हम अपना टाइम निकाल के किसी भी हालत में हम पहुंच जाएंगे पटना, बिहार। और हमारी इच्छा है कि ये काम हो और अगर जितनी जल्दी हो सके इस काम में हम देरी कभी नहीं करेंगे। और अगर हमें कहा गया कि तुरंत आ जाओ तो हम तुरंत ही पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, जब आप हमें बोले हम पहुंच जाएंगे। अमला मजुमदार जी, मुख्यमंत्री से बातचीत करने को लेकर के भी इसी तरह की अगर आप तक बात पहुंचती है तो आप बातचीत करेंगी? ऑफ कोर्स, बिल्कुल निश्चय हम करेंगे। हमारी तो यही इच्छा है कि हम बाबा के नाम पर वहां पर कुछ ना कुछ काम हो बिहार में। उनका इतना लगाव था बिहार की मिट्टी से कि वो जब वो इतना कह गए हैं बिहार के बारे में, तो हम अगर हमारी कोशिश से अगर कुछ हो सकता है तो हम बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, कुछ नहीं बहुत कुछ के हकदार हैं शैलेंद्र जैसे गीतकार, और उनका सम्मान बिहार के लोगों का सम्मान होगा, कलाकारों का सम्मान होगा। सुहेली मेहता जी भी जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। इस वक्त अमला मजुमदार जी, आप उन्हें सुन भी पाएंगी और मैं सुहेली मेहता जी से ही चाहूंगी। सुहेली मेहता जी, अब से कुछ वक्त पहले ही आपने न्यूज 18 बिहार झारखंड पर यह कहा है कि ये आमंत्रण सरकार की तरफ से मैं यहां पर इस चैनल के जरिए अमला मजुमदार तक पहुंचाती हूं कि वो बिहार आए और मुलाकात मुख्यमंत्री के साथ आप उनकी करवाएंगी। इस वक्त अमला मजुमदार जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप एक बार खुद अपने मुंह से एक बार फिर से इस बात को दोहरा दें जिससे वो आश्वस्त हो जाएं। जी जी बिल्कुल जी। नमस्कार। हेलो। नमस्कार। नमस्कार हाँ जी जी नमस्कार। आज बहुत अच्छा लगा आपको मैंने न्यूज 18 के माध्यम से सुना। मैं भी एक बेटी हूँ, आप भी एक बेटी हैं इतने महान पिता की, तो इसलिए मैं आपको ये एश्योर करती हूँ और आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप बिहार आएं और मैं आपके साथ चलूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलने। और आदरणीय शैलेंद्र जी के लिए जो भी सम्मान होगा हम सब उनके सामने बैठकर बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी जैसा समझेंगे, क्योंकि वो बहुत ही संवेदनशील हैं इन मामलों में, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो हम सबकी इच्छा की पूर्ति जरूर करेंगे। अमला मजुमदार जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हम इस बात के लिए हम धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं। और हमें आप डेट और टाइम बोलिए, हम पहुंच जाएंगे। आप अपॉइंटमेंट लें और हम वहां पटना जरूर आ जाएंगे। कल हम दिल्ली पहुंच रहे हैं, मुंबई से बताएंगे। मुख्यमंत्री जी से समय लेकर मैं आपको जरूर खबर करवाऊंगी और आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप बिहार आएं। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अमला मजुमदार जी, चूंकि आपने कहा था कि बाबा की बड़ी इच्छा थी, अंतिम वक्त में भी वो कोशिश करते रहे कि वो बिहार तक जरूर पहुंच पाते, वो नहीं पहुंच सके, इसलिए भाई बहन आप दोनों ही पहुंचे, बिहार की यात्रा आपने की, अपने गांव की खोज की और उस गांव तक पहुंचे। मैं चाहूंगी कि एक बार न्यूज 18 के जरिए आप उस अनुभव को जरूर हमारे दर्शकों तक और सरकार तक पहुंचाएं जब आप इस खोज पर निकले थे। तो हम बता नहीं सकते वो एहसास कैसा था। वो जो हम एक टान जो थी जो हमें खींच ले गई वो गांव, और हम खुद अपनी आंखों से देखा सब चारों तरफ। और हम बहुत ही हमारी इच्छा थी कि हम उस गांव के लिए कुछ कर पाए। वो बच्चियों का स्कूल था एक उधर, अगर हम उसके लिए हम कुछ कर पाते, लेकिन इत्तेफाक से ये कोविड हो गया, लॉकडाउन हुआ और हम दोबारा पहुंच ही नहीं सके पटना। लेकिन हमारी दिली इच्छा है, दिली ख्वाहिश है कि हम जाएं और हम ये करें। बहुत ही अच्छा महसूस हुआ था हमें, इतना अच्छा लगा था बिहार में, पटना में घूमना, देखना, शहर इतना अच्छा सुंदर, सब मधुबनी पेंटिंग्स चारों तरफ दीवालों पर, इतना हमारा मन खुश हो गया, दिल खुश हो गया।
सुहेली मेहता जी, अगर आप हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जब यहाँ से कोई कलाकार निकलता है, भले जो यहाँ की मिट्टी में जन्म लिया हो या फिर जिसकी रूह यहाँ बसती हो, अगर वो किसी प्रतिष्ठित स्थान तक पहुंचता है, कुछ मुकाम हासिल करता है, तो वो अपने क्षेत्र में जाकर उसे कहीं ना कहीं वापस करने की कोशिश भी करता है। तो ये दो तरफा कोशिश अगर होगी तो ये बिहार के लिए भी, शैलेंद्र के सम्मान के लिए भी और उस गांव के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। जी निश्चित रूप से, और आपकी इस अच्छी मुहिम के साथ और हम सब साथ हैं और इसमें हमें पूरा विश्वास है कि हम सब सफल होंगे इसमें। और जो भी एक उचित सम्मान होगा जो ऐसे महान व्यक्ति के लिए मिलना चाहिए, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार उस सम्मान को निश्चित रूप से देंगी। सुहेली मेहता जी, मेरा एक और आग्रह आपसे होगा, क्योंकि अभी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर अमला मजूमदार जी भी जुड़ी हुई हैं। मेरा आपसे ये भी आग्रह होगा कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी हम एक ऐसे कलाकार को देखें जिसकी ख्याति देश और दुनिया तक है। आज लगातार हम जब इस मुहिम को चला रहे हैं तो हमारे साथ रसिया से जुड़े लोग भी थे जिन्होंने कहा कि हम राज कपूर को याद करते हैं, शैलेंद्र अब स्वतः हमारे जहन में दौड़ जाते हैं, उनके लिखे गीतों को हम आज भी गुनगुनाते हैं। उनकी पहचान सिर्फ देश और बिहार तक नहीं है, उनकी पहचान दुनिया तक है। तो क्या ये कोशिश राष्ट्रीय स्तर पर भी हो तो प्रधानमंत्री से मिलकर उन तक ये बात पहुंचाने की भी तमाम पार्टियों की तरफ से कोशिश होगी, पहल होगी? निश्चित रूप से शुरुआत होगी तो कारवां आगे बढ़ेगा ही, और उस कारवां में हम सब भी होंगे साथ में। बिहार सबसे आगे रहेगा क्योंकि वो माननीय आदरणीय शैलेंद्र जी बिहार के ही थे, इसलिए हम सब उसमें सबसे आगे रहेंगे। लेकिन पहले शुरुआत हो जाए, हम यहाँ पर बिहार में उन्हें जो उचित सम्मान है, जो आपने मुहिम छेड़ी है, उस मुहिम में हम लोग सफल हो जाएं पहले, उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया, तो हम लोग आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेली मेहता जी, जेडीयू प्रवक्ता आपका भी, और अमला शैलेंद्र मजूमदार जी आपका भी, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई थी। और देखिए, इस वक्त जेडीयू प्रवक्ता का बड़ा बयान, मैं चाहूंगी कि वो बड़ा बयान भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चलाया जाए। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो गीतकार शैलेंद्र की लिखी हुई खुद की। तो हमारी इस खास पेशकश में बस इतना है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।